हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका आगे फ्यूचर में कंपटीशन लेवल पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। टेंजेंट टेंजेंट के बारे में पहले बताता हूँ मैं। टेंजेंट क्या है ये आप जानते हैं कि जैसे आपको कोई कर्व दिया गया है, उसके किसी पॉइंट पर उसको टच करती हुई लाइन जो भी जा रही है उसको टेंजेंट कहा जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर, अब आपको एक कर्व की इक्वेशन दी जाएगी और उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि हम y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है। आप जानते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स हमेशा एक कर्व देता है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, इसका कोई कर्व होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका भी कोई कर्व होगा। तो इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, उसके किसी पॉइंट x1 y1 पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए इसकी स्लोप मालूम होनी चाहिए। तो स्लोप के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे, इसकी स्लोप को m से शो करते हैं। और ये हम बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स जो होता है एट x1 y1 मीन्स कि इस पॉइंट x1 y1 पर जो कर्व का डिफरेंशिएशन आएगा, कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके जो dy बाई डी एक्स आएगा, उसमें अगर हम x1 y1 रिप्लेस करेंगे तो हमको यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। मीन्स कि m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा क्रिटिकल आपको लग रहा होगा, तो वो आप एग्जाम्पल्स में देखिएगा। यहाँ पर ये स्लोप के लिए फार्मूला है। अब हम इस कर्व की टेंजेंट निकालने की वर्किंग प्रोसीजर क्या है उस पर आते हैं। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी गिवन कर्व। प्रोसीजर है, हम यहाँ पर 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हम फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब जो भी कर्व की इक्वेशन दी गई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय फार्मूला दिस m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। मतलब कि जो भी x1 y1 आएगा उसमें x और y की जगह ये हम पॉइंट रिप्लेस कर देंगे। जैसे 2,5 ये पॉइंट दिया गया है तो x की जगह 2 और y की जगह 5। तो इस तरीके से स्लोप आ जाएगी। अब तीसरे स्टेप में हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय फार्मूला, ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और उसकी स्लोप मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कर्व की इक्वेशन और ये पॉइंट, इसको कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं, ये तो आपको गिवन होगा। और स्लोप आप यहाँ पर जैसे दूसरे स्टेप में मैंने बताया इससे आप निकाल लेंगे। और इस फार्मूले में हम यहाँ पर x1 y1 पॉइंट और स्लोप ये रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब मैं पहले एक दो बहुत बेसिक सिंपल से क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं फिर हायर लेवल क्वेश्चंस पे आऊँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 16 एट पॉइंट 2,8। मतलब यहाँ पे कर्व की इक्वेशन दी गई है और पॉइंट दिया गया है, हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इसका देखिए हम पहला स्टेप करेंगे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x इंटू वाई दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए x रखा रहने दिया, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस y रखा रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और ये 16 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में, स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम m से शो करेंगे। तो m इक्वल टू, इसमें हम x और y की जगह ये पॉइंट रिप्लेस करेंगे, माइनस, देखिए यहाँ पर y है हमारा 8 और x है 2। ये
एब्सेसा 2 है, यहाँ पर x की जगह ये रिप्लेस करेंगे, ऑर्डिनेट 8 है, ये y की जगह रिप्लेस करेंगे, तो इससे m इक्वल टू -4 हमारा आ गया ये। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये मैंने लिखा है ऊपर, तो ये y माइनस x1 y1 यही हो जाएगा। 8 इक्वल टू m की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर -4, फिर x माइनस x1 की जगह रख देंगे हम 2, तो ये y माइनस 8 इक्वल टू -4x प्लस 8 आ जाएगा। अब हम x और y और कांस्टेंट सब कुछ एक तरफ ले आएंगे, इनको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये 4x प्लस y और माइनस ये भी इधर आ जाएगा, -8 माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 एट पॉइंट t। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ अलग लग रहा होगा, क्वेश्चन है क्या अलग। यहाँ पर देखिए ये कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन दी गई थी और यहाँ पर कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, तो ये अंतर है। ये आपने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट में सारे कर्व्स में पैराबोला सर्किल सब में आपने ये पढ़ा होगा कि दो तरीके की इक्वेशन होती हैं कर्व की, एक कार्टेशियन इक्वेशन होती है और एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर आप इसको गौर कीजिए, ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जैसे पैराबोला की कार्टेशियन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, ऐसे ही यहाँ पर ये उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जैसे सर्किल की आपने पढ़ी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। और आपने पढ़ा होगा x इक्वल टू a कॉस थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा, ये सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और नहीं दी गई है, एट द पॉइंट टी, जबकि यहाँ पे पॉइंट 2,8 इस तरीके से दिया गया था, तो एट द पॉइंट टी इसी को शॉर्ट टर्म में एट पॉइंट टी बोल देते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारा पॉइंट जो हो जाएगा वो 80 स्क्वायर टू 80 हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है उसको हम एक पॉइंट के टर्म में लिख लेंगे, तो इस तरीके से इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एट पॉइंट टी, जो यहाँ पे बोल दिया गया है इसी को शॉर्ट में बोलेंगे। अब जैसे ये सर्किल की हम देखते हैं, यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसको अगर हमें शॉर्ट में बोलना है तो बोलेंगे पॉइंट थीटा। यहाँ पे पैरामीटर देखिए थीटा है, यहाँ पे पैरामीटर टी था तो टी लिया गया था, तो इसको हम लिख देंगे a कॉस थीटा a साइन थीटा और इसको बोला जाएगा पॉइंट थीटा। तो ये शॉर्ट में बोलने का तरीका है। फाइनली पॉइंट टी मीन्स कि 80 स्क्वायर 280, जो भी x और y की वैल्यू दी गई है उसी को हम यहाँ पर एक पॉइंट के टर्म में लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला काम dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हमको यहाँ पर dx बाई dt निकालना पड़ेगा और dy बाई dt निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर dy बाई dx निकालेंगे, तो देखिए dx बाई dt हमारा हो जाएगा a रखा रहेगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 आगे लिख लेते हैं हम t आ गया। dy बाई dt 2a कांस्टेंट है रखा रहेगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये 2a आ जाएगा। अब हम आएंगे dy बाई dx पे, तो dy बाई dx के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt है हमारा 2a अपॉन dx बाई dt है 2at, तो इस तरीके से ये 1 अपॉन t आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात और नई यहाँ पर इस क्वेश्चन में आएगी, वो क्या कि dy बाई dx जो हम निकालेंगे वही सीधे हमारा m हो जाएगा। इसमें ये जो दूसरा स्टेप करना होता है कि हमको पॉइंट रिप्लेस करना होता है, वो काम हमको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो भी dy बाई dx आएगा वो सीधे m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है वो सीधे पॉइंट के फॉर्म में ही दी गई है, मीन्स कि अब हमको स्लोप निकालने के लिए अलग से कोई काम नहीं करना है। अब हम आ जाएंगे इक्वेशन पर, तो इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये y माइनस y1 हो जाएगा हमारा 280 इक्वल टू m है हमारा 1 अपॉन t देखिए ये, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 है 80 स्क्वायर।
अब हम यहाँ पर अपॉन का ये टी हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में हम टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं या टी इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टी वाई माइनस 2at स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस at स्क्वायर। अब इन सबको उठा के हम उधर ले जाते हैं, x ये हमारा इधर पॉजिटिव है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो x माइनस टी वाई और ये इधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस at स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर देने में हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर पॉइंट नहीं गिवन है, पॉइंट हमको निकालना है और कर्व की इक्वेशन दी गई है। जैसे पिछले दोनों आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि वहाँ पर कर्व की इक्वेशन और पॉइंट दोनों गिवन थे और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, तो वो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर वर्किंग कुछ बढ़ेगी, इसमें कुछ वर्किंग प्रोसीजर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हमको निकालना है और कर्व की इक्वेशन दी गई है। अब टेंजेंट के बारे में कुछ दिखाया गया है, बताया गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में टेंजेंट के बारे में बताया गया है। अब हम इसको क्या यूज़ करेंगे इसको आप देखिएगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो हम कर्व की इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट मानेंगे यहाँ पर, लेट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज x1 y1। x1 y1 मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट हमको यहाँ पर निकालना है, तो ये हम सपोज करके चलेंगे कि पॉइंट x1 y1 है। अब देखिए हमको यहाँ पर इस x1 y1 में दो इक्वेशंस हमको यहाँ पर बनानी होंगी। x1 y1 दो अननोन क्वांटिटी हैं हमारी, तो x1 y1 में अब हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो x1 y1 की वैल्यू आएगी। तो पहली इक्वेशन तो देखिए स्टूडेंट्स, ये x1 y1 जो पॉइंट है हमारा ये कर्व पर होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट कर्व पर होता है, तो हम इसको तुरंत इस पर सेटिस्फाई करा देंगे। देन लिख के x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, बट ये x1 y1 में पहली इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से x1 y1 में एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब हम x1 y1 में एक और इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए आप स्टूडेंट्स सुनिएगा बहुत कंसंट्रेट होके कि हम क्या करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर स्लोप निकालनी है दो तरीके से। एक यहाँ पर हम इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें ये x1 y1 रिप्लेस करेंगे, तब हमको यहाँ पर स्लोप मिल जाएगी। और दूसरी तरीके से स्लोप निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम इस बात को ही यूज़ करेंगे जो मैंने बोला कि टेंजेंट के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो ये लिखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम इस बात को यूज़ करके दूसरी तरीके से स्लोप निकालेंगे। तो अब हम आते हैं कि कैसे हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, इसको आप देखिएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम यहाँ पर, डिफरेंशिएट 1, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, आएगा हमारा 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 रखा रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। ये सारे 2 यहाँ पर हम कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 की तरफ जाके, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हमको देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब हम एक्स वाई की जगह x1 y1 रिप्लेस कर देंगे तो हमारी स्लोप आ जाएगी m, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी हमको m इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन y1। अब स्टूडेंट्स हमको दूसरी स्लोप जो निकालनी है, मैंने बोला जैसा कि दो तरीके से हम स्लोप निकालेंगे, एक ये कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और दूसरी स्लोप के लिए यहाँ पर टेंजेंट के बारे में जो गिवन है उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर से मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि ये कर्व है, कर्व आप इक्वेशन देख के समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा सर्किल है। तो
इसकी कोई टेंजेंट है जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो यहाँ पर थीटा इसका 0 होगा। ऑल्सो एम करके हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एम इक्वल टू टेन थीटा, हम जानते हैं कि एम इक्वल टू टेन थीटा, ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है। तो टेन थीटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, तो आ जाएगी ये 0, टेन 0 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से ये जो बात दी गई थी टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने उस बात को यहाँ पर यूज़ करा, तो इससे m हमको मिल गई 0। तो एक m स्टूडेंट देखिए ये हमारी आई है जो कि डिफरेंशिएट करके हमने निकाली है, और एक m ये हमको मिली है जो कि क्वेश्चन में हमको टेंजेंट के बारे में दिया गया था, उससे हमने निकाली है। नाउ अब हम इन दोनों टेंजेंट की जो स्लोप्स हैं इनको इक्वल रख देंगे, तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y1 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा इससे। तो इससे हमको x1 इक्वल टू 1 ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम x1 इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स रख देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। तो इससे हमको देखिए y1 की वैल्यू मिल जाएगी बाई 2 हम रख देते हैं इसमें। x1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा हमारा 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये -5 और ये 1 तो -4, उधर जाके 4 हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4। इससे हमारी y1 की वैल्यू आ जाएगी ±2। तो इस तरीके से देखिए ये x1 की वैल्यू आ गई और y1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 पॉइंट हमको स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, 1 + 2 और 1 -2। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए आपको यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल रहे हैं। मैंने फिगर में जैसे एक कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाया, जैसे ये कोई पॉइंट है, ऐसे ही एक टेंजेंट इधर भी हो सकती है जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से हमको 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर आंसर में आएंगे। ये मैंने एक जनरल फिगर बना दिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए। ये तो मैंने फिगर जो है आपको समझाने के लिए बनाया है, फिगर की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी में यहाँ पर समझिएगा कि अगर इक्वेशन निकालनी होती मान लीजिए हमको टेंजेंट की, तो अब हम बहुत आराम से निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर कर्व तो दिया ही गया था, पॉइंट अब हमारे पास आ गया है। m देखिए यहाँ पर 0 थी, तो अगर हम y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 फार्मूला लगाएं तो हम यहाँ पर इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होनी है। एक बात और स्टूडेंट जो मैंने बोला था कि यहाँ पर x1 y1 में हमको 2 इक्वेशन बनानी चाहिए, तो एक तो देखिए यहाँ पे पॉइंट को सेटिस्फाई करके हमको मिल गई इक्वेशन, और दूसरी मैंने बोला कि m की 2 वैल्यू निकालेंगे, उनको इक्वल रखेंगे तो एक इक्वेशन आएगी। बट यहाँ पर ये काम इजी हो गया कि देखिए x1 की वैल्यू सीधे आ गई। मान लीजिए यहाँ पर हमारा m जो है वो 1 होता तो ये y1 इधर जाता, तो 1 माइनस x1 इक्वल टू y1 आता, तो हमको ये एक दूसरी इक्वेशन मिलती। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते, तब x1 y1 की वैल्यू आती। इस क्वेश्चन में ये काम कुछ इजी हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा ही बताता हूँ जिसमें कि 2 इक्वेशन हमको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सेम इसी तरह की वर्किंग होगी इसमें देखिए पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये टेंजेंट के बारे में बताया गया है। इससे हम यहाँ पर टेंजेंट की दूसरी स्लोप निकालेंगे और एक स्लोप हम निकालेंगे इस कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम, लगभग यही वर्किंग होगी। हमने सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिख ली, फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट मान लिया, लेट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज x1 y1, सेम इसी तरीके से। अब हम यहाँ पर x1 y1 इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमको एक इक्वेशन x1 y1 में मिल जाएगी। अब हमको x1 y1 में दूसरी इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम वही काम करेंगे, कर्व को डिफ्रेंशिएट करके एक यहाँ पर स्लोप निकालेंगे और दूसरी स्लोप ये जो टेंजेंट के बारे में बताया गया है इसकी हेल्प से निकालेंगे, और उन दोनों को इक्वल रखेंगे तो x1 y1 में एक इक्वेशन बनेगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर y इक्वल टू है, तो यहाँ y की जगह जब y1 रिप्लेस करेंगे तो पहले तो ये इक्वेशन लिख ली, और y की जगह y1 रिप्लेस करेंगे तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, ये एक इक्वेशन हमको मिलेगी। अब आते हैं हम वर्किंग पे आगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3, 4 का 0 हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर एक्स वाई की जगह, केवल x आया है तो x की जगह x1 रिप्लेस कर देंगे, y आता तो y की जगह y1 करते, तो यहाँ पे 2x1 प्लस 3 आ जाएगा। ऑल्सो m इक्वल टू, अब हम दूसरी m देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे। इस टेंजेंट के बारे में बताया गया है कि टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पर इसको मैं फिगर से बताता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, इसको आप देखिएगा ढंग से। टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे कि ये कोई कर्व है, इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इसके बारे में बताया गया है कि ये टेंजेंट से जा रही है, और पॉइंट देखिए x1 y1 है हमारा। इससे हम यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो हम जानते हैं कि इतनी डिस्टेंस ये x1 होगी और इतनी y1 होगी। ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो m इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा y1 अपॉन x1। देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखिए कि यहाँ पर m की एक वैल्यू ये हमको मिल गई और m की एक वैल्यू ये मिल गई। अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। नाउ 2x1 प्लस 3 इक्वल टू y1 अपॉन x1, x1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 इक्वल टू आ जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। अब इसको गौर करिए कि यहाँ पर x1 y1 में एक और इक्वेशन हमको मिली, और एक ये पॉइंट x1 y1 को सेटिस्फाई करा के तुरंत मिल जाती है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे। यही काम स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में आपके लिए सिंपल हो गया था कि x1 की वैल्यू सीधे आ गई थी। अब हम यहाँ पर y1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। बाई 1 y1 इक्वल टू दिस, ये हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। 3x1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक x1 स्क्वायर बचेगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। इससे x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब स्टूडेंट्स ये x1 की वैल्यू हम यहाँ पर y1 में रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम x1 की वैल्यू प्लस 2 रखते हैं, तो बाई 2 देखिएगा ये y1 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू x1 प्लस 2 रखते हैं हम यहाँ पर का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू देखिए ये आ जाएगा हमारा 14। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ऑल्सो दूसरी वैल्यू भी रखेंगे -2, तब देखिए y1 कितना आएगा, इसी इक्वेशन 2 में हम रख रहे हैं, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर रखेंगे तो ये 4 आएगा, फिर 3 इंटू -2 रखेंगे तो ये माइनस आगे ले लेते हैं, 3 इंटू -2 देखिए ये हो गया। तो इस तरीके से ये 8 - 6 वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पे अब फाइनली पॉइंट्स देखिएगा क्या हो जाएंगे। जब हमने +2 रखी थी x1 की वैल्यू तो y की आई 14, और जब हमने यहाँ पर -2 रखी वैल्यू तो y की आई +2। तो इस तरीके से ये हमको दो कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब यहाँ पर देखिए टेंजेंट के बारे में बताया गया है कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे दूसरी स्लोप निकालने के लिए। तो पहले स्टूडेंट्स मैं इसी के बारे में कुछ यहाँ पर बताता हूँ, आप इसको देखिएगा। जैसे ये कोई कर्व है, इसकी ये टेंजेंट हो जाती है, एक टेंजेंट हमने ले ली, ये किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये लाइन एक हमने ले ली, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, x - 2y + 1 = 0। इस लाइन के टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि m1 m2 = -1 होता है। तो अगर यहाँ पर जैसे हम स्लोप, टेंजेंट की स्लोप को m से शो करते हैं, तो हम इसकी स्लोप को m1 से अगर शो कर लें तो m1 जो है हमारी इस लाइन की होगी -1/2। इसको जब हम y = mx + c के टर्म में लिख लेंगे तो y = x/2 आएगा। तो यानी कि m इसकी हो जाएगी 1/2। अब हम इस बात को यूज़ करें कि m1 m2 जो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप होती हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। हम यहाँ पर अच्छा इसको देखिए आप, m1 = -1 m
m1 हो गई हमारी ये 1/2 इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू -2 आ गया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि टेंजेंट की स्लोप m जो है वो -2 होगी अगर इस लाइन की स्लोप 1/2 है। तो अब हम यहाँ पर जो दूसरी स्लोप की हमको ज़रूरत पड़ती है उसमें m इक्वल टू -2 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें लिख लेना चाहिए x² + 2y = 8। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर लेट कॉन्टैक्ट पॉइंट हम लिखते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट बी x1 y1। अब हम x1 y1 को इस पर रिप्लेस कर देंगे, मतलब सेटिस्फाई करा देंगे, तो x1² + 2y1 = 8 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमको x1 y1 में ये मिल जाती है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए फिर वही काम कि दो तरीके से स्लोप, एक डिफरेंशिएट करके, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x + 2y का dy/dx = 8 0। तो 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इससे dy/dx की वैल्यू देखिए यहाँ पर -x आ जाएगी। अब जब हम इसमें यहाँ पर m निकालना होगा तो x केवल आया है, उसकी जगह x1 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -x1। ऑल्सो m इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमने m निकाला है। आप चाहें तो इसको फेयर सोल्यूशन दिखा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें यहाँ पर m इक्वल टू -2 है, ये हमने अलग से ये पूरा निकाल के दिखा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए m की दो वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पर, इनको हम यहाँ पर इक्वल रख देंगे। नाउ -x1 = -2, तो इससे x1 = 2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में रख देंगे /1 इसमें, तो ये आएगा 4 + 2y1 = 8। इससे देखिए y1 की वैल्यू आ जाएगी ये 2। तो इस तरीके से देखिए x1 की वैल्यू ये 2 आई, y1 की वैल्यू भी 2 आई। नाउ कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा हो गया 2,2। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट पॉइंट आ गया। बट स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए और कही गई है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 ये हमारा 2 है, इक्वल टू m देखिए यहाँ पर हमारा -2 आया था, और x - x1 = 2 है। तो ये y - 2 = -2x + 4 आ जाएगा। ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 2x + y - 6 = 0। इस तरह से ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से आप वर्किंग समझ चुके होंगे कि कैसे हमको टेंजेंट के क्वेश्चंस को लगाना है। इनको आप बहुत आराम से, बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। आपकी बुक में जो भी इस मैटर की एक्सरसाइज हो उसको आप लगाइएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।